This is being recorded. Later on, I'll be uploading this on your channel as well. ठीक है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था. स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड अ लेवल आफ्टर दे कंप्लीट अ टेस्ट. उसके हिसाब से ये उसने आपको रेंजेस दी हुई हैं. अच्छा, टास्क नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू एंटर द स्टूडेंट्स परसेंटेज स्कोर एंड डिस्प्लेस द लेवल अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया हियर. ठीक है ना. सो दोज ऑफ यू हु अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ यू डिड. ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जिसकी नहीं समझ आई आपके लिए बिल्कुल स्क्रैच से बना देते हैं. सो व्हाट वी नीड इज़ अ वेरिएबल, विल कॉल इट मार्क्स. ठीक है, और इसमें हमने इंटीजर इनपुट लेना है. एंटर स्टूडेंट मार्क्स. ठीक है, लाइक दिस. अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है? इफ़ मार्क्स इज़ 80 से 100 के दरमियान, इसका मतलब ये 80 या उससे अबव एंड 100 या उससे नीचे. ठीक है, इसका मतलब है इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 80 एंड मार्क्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 100, तो हमने क्या करना है? प्रिंट डिस्टिंक्शन. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट थिंग हो जाती है एलिफ. मार्क्स इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 एंड मार्क्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 79, तो ये हो जाएगा प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा मेरिट. ठीक है. अच्छा, उसके बाद एक आखिर यार नेक्स्ट आ जाता है 40 to 49. मार्क्स इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 40 एंड मार्क्स इज़ लेस देन इक्वल टू 49. 59. ओके जी, 59 कर लेते हैं. प्रिंट पास. ठीक है, ये आ जाएगा पास. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एल्स प्रिंट फेल. ठीक है, सिंपल काम है. अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? ऐड अ चेक टू योर प्रोग्राम सो दैट इफ़ द यूज़र एंटर्स अ परसेंटेज स्कोर बिलो 0 और अबव 100, द मैसेज इनवैलिड परसेंटेज इज डिस्प्लेड एंड द यूज़र इज आस्क्ड टू एंटर अ न्यू कोड. दिस शुड रिपीट अंटिल द यूज़र एंटर्स अ स्कोर इन द रेंज ऑफ 0 to 100. सो फॉर द लुक्स ऑफ इट इज़ बेसिकली अ वैलिडेशन चेक. ठीक है ना. सो हम उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक वैलिडेशन चेक लगा देते हैं. while marks is lesser than 0 or marks is greater than 100, तो फिर हम यही लाइन दोबारा एंटर कर देते हैं और इस दफ़ा मैसेज थोड़ा सा चेंज कर देंगे. तो कर देंगे एंटर वैलिड स्टूडेंट मार्क्स. ठीक है, और आप इधर ही घूमते रहोगे जब तक आप मुझे वैलिड मार्क्स देते नहीं. ठीक है. अच्छा, ये चीज़ हो गई. उसके बाद ऐड अ चेक टू द प्रोग्राम सो दैट इफ़ द यूज़र एंटर्स सम टेक्स्ट इन द प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ नंबर टू द मैसेज, नॉट ए नंबर इज डिस्प्लेड टू द यूज़र is asked to enter a new score. This should repeat until the user enters a score that is a number. ठीक है. अच्छा जी, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने अभी तक चूँकि वो नहीं पढ़ा हुआ, क्या था? एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है ना. तो फिलहाल आपको मैंने, अगर आप इस पर कोड क्रैश कर रहा था टेक्स्ट एंटर करने, मैंने उसको इग्नोर किया. ठीक है ना. लेकिन लेट्स फिगर आउट व्हाट कुड हैव बीन डन विद दिस. ठीक है. लेट्स जस्ट से कि अगर आप यहाँ पे मार्क्स एंटर कर देते हैं और दिस इज़ कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है. एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ व्हेन आई एंटर अ मार्क, या जिसके कोई एक ऐसा केस है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से मेरा कोड क्रैश कर रहा है. ठीक है, दैट्स एन एक्सेप्शन. और एक्सेप्शन को एक अपने मर्ज़ी का अल्टरनेट पाथ देना जो है, दैट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का तरीकाकार क्या है कि आप जो कोड जो चलेगा और जिसके चलने से आपको ख़तरा है कि वो क्रैश करेगा, आप उस पूरे के पूरे कोड को एक ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दें. ठीक है. और अगर यहाँ पे कोड क्रैश कर जाएगा तो इट विल ऑटोमेटिकली बी डाइवर्टेड टू हेयर. ठीक है. ठीक. और यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं क्या? नॉट अ नंबर, लाइक दिस. ठीक है. तो इस तरीके से इंस्टेड ऑफ द कोड क्रैशिंग, इट इज़ एक्चुअली प्रिंटिंग ए मैसेज ऑफ माई चॉइस. ठीक है. अच्छा जी, हम क्या करते हैं? टेस्ट योर प्रोग्राम बाय एंटर द फॉलोइंग वैल्यूज. यू विल नीड टू रन योर प्रोग्राम मोर देन वंस टू परफॉर्म द टेस्ट. ओके जी, लेट्स ट्राई इट आउट. पहले हमें वो कहता है स्टूडेंट मार्क्स एंटर करें. पहले दफ़ा में तो हमने एंटर करना था 84, लॉजिस्ट ने डिस्टिंक्शन कर दी. दोबारा चलाते हैं, वो कहता है 60, वो मेरिट आ गया.
दोबारा चलाते हैं, अब वो कहेगा 120 एंटर वैलिड मार्क्स, दोबारा ठीक है दोबारा मांगता रहेगा जब तक आप उसको वैलिड मार्क्स नहीं दोगे। ठीक है, अब हमने इसको एंटर करना है एक नॉन टेक्स्ट, इस नॉन नंबर। तो देखो उसने, अब आपके साथ क्या हो रहा था कि कोड क्रैश कर रहा था, दैट्स फाइन, दैट्स सपोज्ड टू हैपन। व्हाई इट्स सपोज्ड टू हैपन? बिकॉज आप एक इंटीजर के अंदर एक स्ट्रिंग दे रहे हो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेगी इस चीज़ को, उसकी वजह से आपका कोड क्रैश कर रहा था। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने इसको क्रैश करने के बजाय ये मैसेज प्रिंट करा दिया, और इस वजह से आपका कोड जो है ना वो क्रैश करने के बजाय एक ऑल्टरनेट पाथ पे चला गया, एंड दिस इज़ जनरली योर एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, दिस इज़ व्हाट शुड हैव बीन डन। ठीक है, डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? तो कहीं पे भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कहाँ यूज़ किया जा सकता है? एक तो ये एग्जांपल है, दूसरा हमने आगे जाके फ़ाइल हैंडलिंग करनी है। तो फाइल हैंडलिंग में एक पॉसिबल सिचुएशन ये हो सकती है, यू आर ट्राइंग टू एक्सेस अ टेक्स्ट फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट। अब दिस इज़ व्हाट, अच्छा बाय द वे दीज थिंग्स, दीज एरर्स, दीज एक्सेप्शंस जिसकी वजह से कोड क्रैश करता है, इसको कहते हैं रन टाइम एरर। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स इन प्रोग्रामिंग। नंबर 1 is सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है कि आप जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं आपने उसके रूल को वायलेट किया है, कहीं पे इंडेंट डालना था आपने इंडेंट नहीं डाला, कोलन डालना था कोलन नहीं डाला। दीज आर रूल्स दैट आर स्पेसिफिक टू पाइथन, आपको फॉलो करने हैं। जब आप सिंटैक्स एरर करते हैं कोड विल नॉट रन। ठीक है, या इन दिस केस सिंस दिस इज़ अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, जिस लाइन में मसला है उससे पहले पहले की लाइनें चल जाएंगी, लेकिन जैसी फॉल्टी लाइन आ जाएगी वहीं पे कोड आपका हॉल्ट कर जाता है, लेकिन उससे आगे नहीं चलेगा। सो व्हाट वी नो अबाउट सिंटैक्स एरर इज़ कि इट विल नॉट रन, वो लाइन चलती ही नहीं है। ठीक है, दूसरा एरर कौन सा होता है? उसको लॉजिक एरर भी कहते हैं या बग भी कहते हैं, सिमेंटिक एरर भी कहते हैं। उसमें उसका मतलब क्या है कि कोड चलता है बट इट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आंसर आना 10, आंसर आ रहा है 9। ठीक है, बट सिंस इट्स रनिंग कम्प्लीटली और अपना पूरा एग्जीक्यूशन करने के बाद एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिंटैक्स एरर है। लेकिन चूंकि हमारी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ चल रहा है तो हम इसको कहेंगे ये लॉजिक एरर है। लॉजिक एरर निकालना आपका काम है। ठीक है, आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको हेल्प नहीं कर सकता इस मामले में, बिकॉज लैंग्वेज ट्रांसलेटर को नहीं पता आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हाउएवर सिंटैक्स एरर बहुत अच्छे तरीके से निकाल के देता है, क्योंकि उससे उसके पीछे जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगा हुआ है, चाहे पाइथन का है चाहे C# का है, उसको सिंटैक्स बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आता है, और वो आपको लाइन के साथ सजेशंस के साथ बताएगा कि यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए थी। ठीक है, एंड तीसरा एरर जो है उसको रन टाइम एरर कहते हैं। रन टाइम एरर का मतलब है कि कोड चल रहा है, सिंस इट्स वर्किंग, दैट मीन्स सिंटैक्स एरर तो नहीं है, लेकिन वो बीच में क्रैश कर जाता है। ठीक है, अब वो बीच में क्रैश क्यों करता है? बिकॉज उसको एक ऐसी वैल्यू मिल जाती है जिसको उसको फ़ौरन प्रोसेस नहीं कर सकता। अब आपने देखा मेरा कोड चल रहा था, लेकिन चलते चलते मैंने उसको इंटीजर की जगह एक स्ट्रिंग दे दिया विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कोड क्रैश कर गया। चलते चलते अब आपने फ़ाइल ऐसी खोलनी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, कोड क्रैश कर जाएगा। चलते चलते आपने एरे के अंदर एक ऐसी इंडेक्स पोजीशन एक्सेस कर ली जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। याद है ना बबल सॉर्ट में हम ख्याल रखते थे इस बात का कि आखिरी कंपैरिजन जो है वो n-1 से होना चाहिए, ताकि आपकी आखिरी कंपैरिजन में यू डो नॉट कंपेयर द लास्ट विद समथिंग दैट इज़ आउटसाइड द एरे। अगर आप उससे कंपेयर करोगे आपका कोड क्रैश कर जाएगा, बिकॉज देयर इज़ नो सच इंडेक्स एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे रन टाइम एरर्स होते हैं, एंड रन टाइम एरर का सबसे ग्रेसफुल मेथड है वो आपका ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अच्छा जी, सो दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोग्राम। अब आ जाते हैं दूसरे प्रोग्राम पे। ये ट्रांसलेटर है। लेट्स ए यूज़र टाइप इन अ वर्ड इन इंग्लिश एंड डिस्प्लेज अ स्पेनिश वर्ड दैट हैज़ द सेम मीनिंग। बाय द वे मैंने इस तरह का एक प्रोग्राम बनाया हुआ फॉर A2। आई वांट टू सी इफ़ दैट सेम थिंग वर्क्स, यानी यही ट्रांसलेशन आती है कि नहीं आती। एनीवे, अच्छा जी, shows 7 English words and Spanish words in the same meaning. Create suitable data structure to store the English words and their Spanish equivalents. अच्छा, इसने आप पे छोड़ा हुआ है कि डाटा स्ट्रक्चर आप बनाएं। ठीक है, अक्सर बच्चों ने एरे बनाई है, कुछ ने मेरे ख्याल से 2 एरेज भी बनाई हैं, किसी ने 2D एरे बनाई हुई है, इट्स ऑल फाइन, लेकिन किसी ने रिकॉर्ड नहीं बनाया। रिकॉर्ड याद है क्या था? वाई आपकी लाइफ सिंपल हो जाती है अगर आप रिकॉर्ड बना लेते। यू शुड हैव डन दैट। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन हाउ इट्स डन। ठीक है ना, एनीवे,
अब करना क्या है, उसके अंदर आपने तमाम तरह डाटा सेव करना है और उसके बाद राइट द कोड दैट लेट्स यूज़र एंटर द इंग्लिश वर्ड्स. Your program should use binary search algorithm to search your data structure and display the equivalent Spanish word. If the word entered by the user is not in table 3, message आ जाएगा word not known. If you use a method other than binary search to find equivalent Spanish word, you will be able to achieve some but not all of the marks for the question. अच्छा, you must write, यानी कि अगर आप linear search कर लेते हैं first, ठीक है ना. अच्छा, you must write your own code to perform the binary search. You must not use a built-in. For those who asking me कि सर पाइथन में sort का built-in function होता है. I hope that answers your question. कोई built-in library नहीं इस्तेमाल करनी है आपने, ठीक है. अच्छा, you may assume that entered English word is always in lower case. Okay जी, now इसको करना किस तरह है. First of all ये मुझे बताएं कि binary search का prerequisite क्या होता है. It must be सॉर्टेड, ठीक है. ओके, चले जी. अब इसमें व्हाट यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए कि मुझे डाटा पहले से सॉर्ट कर देना चाहिए ऑन अराइवल, एंड यू कैन सी हियर इट इज़ एक्चुअली इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना. ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले तो डाटा सेव करना है आपने, ठीक है. सो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना क्रिएट अ रिकॉर्ड टाइप. रिकॉर्ड टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास, और इसको हम कहते हैं वर्ड, ठीक है. ये याद है. अच्छा, उसके बाद नहीं याद तो अब समझ लें इसको ध्यान से, बट बीइंग रिकॉर्डेड एज वेल. मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अभी येस्टरडे की बात है कि एक और स्कूल में एक बच्ची बहुत परेशान थी कि मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, और यू ऑल्सो रेज द सेम कंसर्न. और वो मुझे कहती है कि सर ये जो आप, वो तो सूडो कैम्ब्रिज है तो एएस की बच्ची है, सूडो कोड कर रहे हैं. कह रही है आप ये सूडो कोड जो लिखते हैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये इनपुट क्यों इस तरह लिखा हुआ है, वाइल क्यों इस तरह लिखा हुआ है, फॉर क्यों इस तरह लिखा हुआ है. तो मैंने उसको एक बात समझाई कि बच्चे दिस इज़ सिंटैक्स, दिस इज़ अ रूल, इसमें क्यों ना जाओ, ये लिखना ही ऐसे आपने, ठीक है. आप ये पूछें कि मैं इनपुट ले रही हूँ तो क्यों ले रही हूँ, दैट्स द क्वेश्चन. बिकॉज प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है कि यूज़र से इनपुट लेना है. अब वो इनपुट लेना किस तरीके से है, वो उसका सिंटैक्स है. अब देखो पाइथन में भी आप काम करते हैं तो पाइथन में वाइल लूप किस तरह लिखते हैं, ये तो नहीं आप कोई क्वेश्चन पूछते भी नहीं ऐसा क्यों, पाइथन ऐसा क्यों कर, ओ भाई उसका सिंटैक्स है, यू हैव टू फॉलो इट. आपका सवाल ये होना चाहिए कि वाइल लूप ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई नॉट फॉर लूप, ठीक है. दिस इज़ द लॉजिकल क्वेश्चन दैट यू शुड बी क्लियर. मैं जब आपको बात इन्फोसाइज करता हूँ कि हमने ट्रांसफरेबल स्किल्स सीखने हैं, हमने एक पाइथन की लैंग्वेज का ही एक्सपर्ट थोड़ी ना बनना है, हमने तो एल्गोरिदम का एक्सपर्ट बनना है, ताकि किसी भी लैंग्वेज पे आप शिफ्ट हों तो आप उसके सिंटैक्स के हिसाब से वो एल्गोरिदम बना सकते हैं, ठीक है. सो इसी तरीके से अब जो मैं आपको चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाइथन में एक रिकॉर्ड टाइप बनाने का सिंटैक्स क्या है. अब आप कहेंगे सर इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, उस लफ्ज़ का मतलब क्या, भाई आप सिंटैक्स समझें, ठीक है. अच्छा जी, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई नीड अ कंस्ट्रक्टर डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर सेल्फ, ठीक है. ये आपके पास आ जाता है कंस्ट्रक्टर इसका. अच्छा, नाउ अगेन इफ़ यू वरीड अबाउट व्हाट अ कंस्ट्रक्टर इज़, मैं फिर भी बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर इज़ दैट सब रूटीन दैट यू जस्ट क्रिएटेड दैट रिजर्व स्पेस इन द मेमोरी टू होल्ड द टू फील्ड्स दैट यू डिफाइन हियर. अब इसके अंदर मैं दो फील्ड्स रखूँगा, एक इंग्लिश की एक स्पेनिश की. तो मैंने इस कंस्ट्रक्टर में ये स्पेसिफाई कर दिया है कि जब मैं वर्ड टाइप का वेरिएबल बनाऊँगा तो आपने मेमोरी के अंदर दो स्ट्रिंग्स की जगह रिजर्व कर देनी है टू होल्ड वन वर्ड. दैट्स द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर, कि जगह मेमोरी में क्रिएट कर दो. और यहाँ पे इनिट जो है आप समझें कि इनिशियलाइज़र कह लें उसको, कि स्टार्टिंग वैल्यूज़ असाइन करनी है उसने, ठीक है. सो पहला मेरा वर्ड होगा दैट इज़ गोना बी इंग्लिश, और इसको करते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और दूसरा होगा स्पेनिश ऑल्सो स्ट्रिंग टाइप, ठीक है. ये मैंने टाइप बना ली. उसके बाद मुझे बताएं वर्ड्स हैं कितने मेरे पास, 7, ठीक है. डू आई नीड एन एरे, नो, यस. एरे की टाइप क्या होएगी, है जो रिकॉर्ड की टाइप है वो वर्ड, रिकॉर्ड की टाइप का क्या ना है टाइप, वर्ड, ठीक है ना. सो दैट बिकॉज हर पोजीशन पे
आपने वर्ड सेव करने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसका नाम रख देते हैं डिक्शनरी, एरे का नाम डिक्शनरी रख देंगे। इट इज़ एन एरे ऑफ वर्ड टाइप, ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज कितना 7। लें जी, एरे बन गई मेरी। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इसके अंदर डाटा सेव करना है। क्या है ये काम बार बार हो रहा है, क्या काम बार बार हो रहा है जी? नहीं मेरी जान, रेंज का पर्पस है 7 वैल्यूज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब बताओ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये? 0 से 6, ठीक है ना। दिस रेंज, इसको इससे आई अंडरस्टैंड इट्स स्लाइटली कंफ्यूजिंग बट दिस इज़ द पाइथन वे। रेंज का फंक्शन, आप इसको पैरामीटर जो पास करोगे यानी कि 7, ये 7 वैल्यूज़ रिटर्न करता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मैं अगर चाहूँ इट कैन बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एज वेल, लेकिन फिर भी 7 तब भी शामिल नहीं होगा, आखिरी 6 ही होना है। अगर आप 7 शामिल करना चाहते हैं तो मैं इसको 8 करना पड़ेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। लेकिन मुझे 7 वैल्यूज़ चाहिए। अब मेरे पास एक एरे ऑफ साइज 7 बन गया, इंडेक्स पोजीशन 0 से लेके 6 आ गया, ठीक है ना। नाउ आई वांट टू ऐड दी डिटेल्स फॉर दी डिक्शनरी, यानी कि इंग्लिश और स्पेनिश। क्या कोई काम बार बार हो रहा है यहाँ पे? Am I doing something again? Do I need a loop? Do I know how many times the loop is going to work? Yes or no? Yes, we do. How many times the loop is going to work? So what is the best possible option here? For loop. This is the way you're supposed to think. वो बात की बात है, for loop लिखते कैसे हैं? That's the easy stuff. मुश्किल काम ये क्यों? ठीक है, अच्छा जी, for x in range क्या 7, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, हमने अपनी डिक्शनरी की इंडेक्स पोजीशन x पे जाना है और उसकी इंग्लिश जगह पे इनपुट कर देना है। हमारे पास क्या चीज़ थी, इनपुट एंटर इंग्लिश, ठीक है। और उसी तरीके से डिक्शनरी की उसी पोजीशन की स्पेनिश वर्जन पे जाके आप इनपुट कर देंगे एंटर स्पेनिश, राइट। इस तरह आपका डाटा पॉपुलेट हो गया एरे के अंदर, एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है। चले जी, ये काम हो गया। अब बताएं हमने करना क्या है, हमने बाइनरी सर्च करनी है। सर्चिंग के लिए मैं इनपुट क्या ले रहा हूँ यूज़र से, स्पेनिश के इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ जस्ट फॉर कल को मुझे अगर समझाना हो आपने तो आप कमेंट डाला करें, इट्स गुड, ठीक है ना। ओके, सर्चिंग एल्गो हेयर, ठीक है। आज कुछ गड़बड़ हो रही है, आई एम सॉरी, ठीक है। मुझे लग रहा है मेरा जो है ये आखिरी मोमेंट्स पे चल रहा है। चाइना की चीज़ें यही है, तो चलती नहीं है तो चलती बहुत चलती हैं, ठीक है ना। ओके, एंटरिंग सर्चिंग एल्गोरिथम हियर, सो व्हाट टू फाइंड, ठीक है, या फाइंडिंग एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर इनपुट कर देंगे एंटर इंग्लिश वर्जन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मुझे वेरिएबल्स चाहिए। क्या वेरिएबल्स थे बाइनरी सर्च के लिए? कौन कौन से वेरिएबल्स थे? स्टार्ट, एंड मिड, और इसके अंदर स्टार्ट के अंदर क्या रखना है 0, एंड के अंदर क्या रखना है 6, और मिड के अंदर फिलहाल 0 ही रहने दें, ठीक है। और एक फ्लैग चाहिए था हमें, एग्जिस्ट विच इज़ ट्रू, और एक और था विच इज़ फाउंड विच इज़ फिलहाल फॉल्स, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा जी, अपना लूप स्टार्ट करें। लूप के अंदर मैंने इनपुट ले लिया, वाइल एग्जिस्ट इज़ इक्वल टू ट्रू एंड फाउंड, सॉरी, इज़ इक्वल टू फॉल्स। लूप चलना है। लूप के अंदर हमने क्या करना है, मिड स्टार्ट प्लस एंड, और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, डिव कैसे लेते थे, //2, ठीक है ना। इफ़ डिक्शनरी की इंडेक्स पोजीशन मिड पे जो इंग्लिश वर्जन है वो बराबर है विद व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, तो क्या करना है, फाउंड को कर देना है ट्रू, ऐसा ही है। एल्स मैं क्या करूँगा, आपकी डिक्शनरी की इंडेक्स पोजीशन x पे जो इंग्लिश वर्ड है
अगर वो ग्रेटर देन फाइंडिंग है, अब बताएं उस मिड पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है, जो इंग्लिश वर्ड है, इफ इट्स ग्रेटर देन व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मेरा फोकस एरे की राइट साइड पे होगा कि लेफ्ट साइड पे होगा? गौर से सुनो, मिड पे जो वैल्यू पड़ी है, इट इज ग्रेटर देन व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, सो माई फोकस शुड बी ऑन द लेफ्ट और राइट? अरे 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 अरे, जो मिड पे वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है विद फ्रॉम व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, तो इसका मतलब है जो मुझे मिलनी है चीज़ मिड से पहले मिलेगी, सो मेरा फोकस शुड बी ऑन द लेफ्ट। उससे मैं क्या करूँगा, स्टार्ट चेंज होगा, एंड चेंज होगा, एंड हो जाएगा मिड -1, अग्रीड राइट? और एल्स आप करेंगे स्टार्ट, यानी अब राइट साइड पे जाओगे तो स्टार्ट हो जाएगा मिड +1, एंड नहीं चेंज होगा, ठीक है ना? यू कीप ऑन डूइंग दिस, एंड आफ्टर एवरी टाइम यू डू दिस यू ऑल्सो कीप अ चेक कि क्या स्टार्ट आपका मिड से बढ़ तो नहीं गया, सॉरी एंड से बढ़ तो नहीं गया? अगर आपका स्टार्ट एंड से बढ़ गया इट मीन्स व्हाट, तो मैं वैल्यू जो ढूंढ रहा हूँ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना? सो हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स। ले जनाब, ये हमारा काम ख़त्म हो गया। एट सम पॉइंट आई विल एग्जिट द लूप, इफ़ आई एग्जिट द लूप एट फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, तो मैंने क्या प्रिंट करना है, डिक्शनरी की इंडेक्स पोजीशन मिड पे डॉट इंग्लिश वर्जन, ठीक है? मिल गया, ठीक है ना? और उससे पहले कोई अच्छा सा प्रॉम्प्ट भी दे दें, द इंग्लिश ट्रांसलेशन इज दिस, ठीक है ना? एल्स मैं क्या करूँगा, प्रिंट नो सच वर्ड, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। अच्छा जी, पहले क्या वर्ड था, मून। ओ, हमने तो पहले डाटा डालना है, अच्छा ये तो गलत हो गया, टर्मिनेट, हमने पहले तो पॉपुलेट करना है उसको, टेक्स्ट फाइल होती तो कितना आसान हो जाता। एनीवे, फर्स्ट गोज एप्पल, एप्पल, और उसका क्या था, मैनजाना, उसके बाद क्या था, कैट, फिर गैटो, फिर फूड, फिर एलिमेंटो, फिर मून, उसके बाद लूना, उसके बाद पेंट, फिर पिंटार, फिर स्कूल, फिर एस्क्यूलर। अच्छा, वैसे हम कराची के लोग भी यही बोलते हैं, स्कूल। अच्छा जी, उसके बाद वाटर, आई नो दिस वन, आपने मूवी देखी है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन? Oh my God, you guys are so backward. No culture. Check it out. Oscar winning movie थी। तो उसमें एक स्पेनिश बंदा प्यासा मर रहा होता है तो वो कहता है एग्वा एग्वा, यानी he's asking for water. I know this one. ठीक है, एग्वा एग्वा। Okay जी, enter the English version. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, what we're doing is, अच्छा by the way एक मिस्टेक है, अब मुझे हर दफ़ा एंटर करना पड़ेगा हर लफ्ज़ को टेस्ट करने के लिए, लेकिन चलिए एक चल जाएगा, बाकी सब भी चल जाएंगे। Let's enter the first one, moon. It works, ठीक है ना? Found. अच्छा, the reason I'm saying is कि मुझे ना एक्चुअली यहाँ पे कहीं जाके ये जो काम है सारा इसको वाइल लूप में रखना चाहिए था, यस यस करके दोबारा इनपुट लेते जाएं। अब होगा क्या कि मैं इसको दोबारा चलाऊँगा तो ये सारी कहानी मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। आई वॉन्ट टू शो यू गाइस समथिंग। मैंने A2 के लिए एक और इस तरह का सिमिलर प्रोग्राम बनाया था, और उसके लिए मैंने एक और स्पेनिश टू इंग्लिश वर्जन बनाई थी। लेट्स सी इफ इट्स द सेम थिंग। ये रही, इसमें 15,000 वर्ड्स हैं।
Let's see if it provides the same results. It's working. ये देखो वो द करके शो कर रहा है, ठीक है. एक और क्या था, कैट. It's working. Similar डिक्शनरी है. बॉल. अच्छा यहाँ पे क्या लिखा था? अच्छा बॉल है नहीं. अच्छा उस पर उसने एरर देना था, हमारे वाले ने देना था नो सर्च वर्ड, लेकिन इसमें तो चूँकि 15,000 वर्ड है. देखो ये डिक्शनरी, ये मैंने टेक्स्ट फाइल इंटरनेट से कहीं से मारी थी, उसके अंदर ये 14,928 ये टैग. अब आई डिड नॉट हैव टू एंटर दैम मैनुअली. दिस इज़ वेयर योर टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग कम्स इन. आपने एक कोड बनाना है, वो सारी फाइलें सारा डाटा खुद से पढ़ लेगा, ठीक है. बट विल गेट टू दैट इंशाल्लाह, ठीक है. अच्छा जी, एनीवे, सो दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है. इसमें सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए थी कि यहाँ पे ये पूरा कोड जो है इसको आप डाल देते एक वाइल लूप के अंदर लाइक दिस, और हम कर देते काउंट इज़ इक्वल टू येस एंड वाइल काउंट इक्वल टू येस. ये लूप चलता जाएगा और एक सर्च करने के बाद आप दोबारा इनपुट ले लेते हैं, इनपुट एंटर येस टू रिज्यूम. क्या मैं अगर अब इसको चलाऊंगा ना, अब तो वाकई करना पड़ेगा, ठीक है. लेकिन वंस यू डन दिस, आपका ये वाइल लूप स्टार्ट हो जाएगा. जब तक आप येस करते जाओगे आप मल्टीपल वर्ड सर्च कर सकते हो, ठीक है ना. इट शुड हैव बीन दिस, इस क्वेश्चन में ऐड होना चाहिए था कि यू विल नीड टू री रन योर प्रोग्राम टू परफॉर्म मोर टेस्ट. दिस शुड बीन मैंशन कि आप कोई वाइल लूप लगाएं फॉर री एंटरिंग, इससे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है. अच्छा जी, लास्ट थिंग बहुत आसान था. इसमें तो आपने सिंपली सूडो कोड से कन्वर्ट करना था, ठीक है ना. दिस क्वेश्चन वाज प्राइमरली फोकस्ड ऑन योर इंटरप्रिटेशन ऑफ सूडो कोड, और उससे पाइथन का प्रोग्राम बनाने में आपकी यानी कि एक्सरसाइज ये थी, ठीक है. एंड यू शुड बी लकी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए. मुफ्ते के नंबर हैं, ठीक है. अच्छा जी, नाउ व्हाट वी गोना डू हियर इज वी नीड ओके जी. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कहता है बेस को असाइन करें 50. ओके. अच्छा, डू यू थिंक ही इज़ ट्रीटिंग इट एज अ कांस्टेंट? फिलहाल चलें. हाइट चेक क्या करना था उसको? ओके जी, ट्रू हो गया. बताते जाएं. वाइल हाइट चेक इज़ इक्वल टू ट्रू, लूप चलेगा. लूप के अंदर हम क्या करते हैं, हाइट इनपुट लेना है और हाइट इज़ इन रियल नॉट स्पेसिफाइड. चलें ऑन द सेफ साइड हम फ्लोट ले लेते हैं. एंटर हाइट, ठीक है ना. इफ़ हाइट, किसी बच्चे का मैंने कोड चेक किया है और मुझे तरस भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था. पूरा कोड सही है, पूरा कोड सही है, सिर्फ एक इंडेंट इधर करना था, एक लाइन इंडेंट से बाहर करनी थी बस, एंड स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है. आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारा था, ठीक है. फिर मुझे तरस आया, मैंने कहा चलो एक टैब इधर एक टैब, ठीक है, इट्स वर्किंग, ठीक है ना. अच्छा जी, इफ़ हाइट इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड हाइट इज़ लेस देन इक्वल टू 100, तो हमने क्या करना है, हाइट चेक को कर देना है फॉल्स, ठीक है ना. अच्छा जी, बाहर आ जाओ. अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया इज़ इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट दी हाइट इज़ बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल इज़ बेस. अच्छा, उसके बाद प्रिंट हाइट ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे आ जाएगा हाइट. अच्छा, फाइनली आ जाएगा प्रिंट द एरिया इज़
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद चलाएं इसको। पहले में हमने 13, ओके, चलाएं दोबारा, फिर क्या था 15, ओके। ये अक्सर बच्चों का सही है, जिसने किया सही किया है, ओके। सो दैट्स इट, ईजीएस्ट 30 मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड 30 एंड मार्क्स, ठीक है, बहुत इजी था। लेकिन अगेन पाइथन की गेम है सारी, पाइथन का सिंटैक्स अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो बड़ा आराम से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलें, ये तो काम हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करना था, किसी को याद है हम लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे जी? कितना टाइम रह गया? हाउ मच टाइम डू वी हैव? ओह कूल, चल ठीक है। अच्छा जी, हमने एरेज बना ली थी, हमने डेट टाइम बना लिया था, ठीक है, और हमने ओके, लेट मी ओपन द बुक एज वेल। हाँ, मोस्टली बुक से ना वो उसकी लिमिट्स अच्छी डिफ़ाइन हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि कैम्ब्रिज में कुछ चीज़ें बहुत हैं, कुछ चीज़ें कम हैं, ठीक है। अच्छा जी, बिल्ट इन यूज़र डिफाइंड हमने डाटा टाइप कर लिया, ओके जी। नाउ हमने बात करनी है अबाउट दिस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ओके जी, सो वेरिएबल्स हो गया है, वी आर गोना ऐड अ न्यू फाइल हियर एंड वी आर गोना स्टार्ट डिस्कसिंग योर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, इसमें पहले तो हमने अंडरस्टैंड करना है सीक्वेंसिंग से मतलब क्या है। नाउ ये आपके सामने जो चीज़ लिखी हुई है ये सूडो कोड है, ठीक है ना। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग हियर? डू यू सी अ वेरिएबल हियर? ऐसा ही है, सेट टाइम टू रिकॉर्ड इज इक्वल टू 1500 सेट चैनल टू रिकॉर्ड। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड टाइप बना हुआ है जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक टाइम और चैनल। टाइम के अंदर ये वैल्यू जाएगी, चैनल के अंदर ये वैल्यू जाएगा, ठीक है ना। चेक टाइम, इफ़ टाइम इज़ इक्वल टू 1500 देन, अच्छा नहीं कुछ और है, यानी टाइम टू रिकॉर्ड है ये, चैनल टू रिकॉर्ड है ये। अगर आपके पास टाइम 1500 हो जाता है तो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ नॉट सूडो कोड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कहलाता है। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में बिल्कुल प्लेन इंग्लिश यूज़ करके स्टेप्स डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं, मिनिमल डिटेल है। हमने ये नहीं डिफ़ाइन किया है कि टाइम की टाइप क्या है, हमने ये नहीं डिफ़ाइन किया कि क्या ये वेरिएबल है कि क्या चीज़ है, हमने ये नहीं डिफ़ाइन किया कि रिकॉर्डिंग में क्या काम हो रहा है, लेकिन मिनिमल डिटेल्स हैं। लेकिन जो चीज़ में समझने वाली है ना वो ये है कि ऊपर से नीचे सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अब जो आपको बात समझाने वाली है यहाँ पे और जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने जब प्रोग्राम लिखना है तो आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है। जो काम पहले होने वाला है उसको पहले ही लिखोगे आप, ठीक है। दैट इंक्लूड्स डिफाइनिंग ऑफ वेरिएबल्स। इफ़ अ वेरिएबल नीड्स टू बी यूज लेटर तो पहले उसको डिफ़ाइन करें। अगर उसकी वैल्यू एक सर्टन होनी चाहिए तो पहले असाइनमेंट कर लें, ठीक है। अगर आप सब रूटीन्स में काम कर रहे हैं तो पहले सब रूटीन्स डिफ़ाइन करें, बाद में यूज़ करें। एरे में काम करना है तो पहले एरे को डिफ़ाइन करें, उसकी टाइप डिफ़ाइन करें, साइज़ डिफ़ाइन करें, बाद में उसको एक्सेस करें, ठीक है ना। सीक्वेंस शुड बी मेंटेन्ड, ठीक है। अच्छा जी, असाइनमेंट कैसे करते हैं? नाउ दिस इज़ अ सूडो कोड फॉर असाइनमेंट। नाउ व्हाट इज़ असाइनमेंट डूइंग हियर? इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल तो है लेकिन ये क्या चीज़ है? आइडेंटिफायर, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आपकी वैल्यू 34 इज़ बीइंग असाइंड टू दिस वेरिएबल। अब इस लाइन के बाद से एज के कंटेंट्स क्या है वो 34 होंगे। एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन हो सकती है। टिल द नेक्स्ट असाइनमेंट द वैल्यू शैल रिमेन 34। इज दिस राइट? पाइथन में असाइनमेंट कैसे करते हैं? सिंपली राइट एज इज़ इक्वल टू 34, दैट्स असाइनमेंट, ठीक है। कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद
व्हाट डू वी डू विद सिलेक्शन? अच्छा, बाय द वे असाइनमेंट का एक और तरीका भी होता है। एनीवन नो दिस? व्हाट इज़ द ऑल्टरनेट मेथड फॉर असाइनमेंट? जी, कम ऑन, वेक अप, क्या हो गया है? देयर यू गो, आस्क द यूज़र फॉर एन इनपुट। इसमें तो प्रोग्रामर ने वैल्यू असाइन की है ना। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता था, एज इज इक्वल टू इंटीजर टाइप का है, इनपुट एंटर ए वैल्यू। अब जो भी यहाँ पे दोगे वो यहाँ पे इसके अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है ना? ऐसा ही है ना? तो ये आपके पास असाइनमेंट बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र एज वेल, ठीक है ना? अच्छा जी, क्विक क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट असाइनमेंट कॉल्ड? है नहीं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना? पाइथन में डेक्लेरेशन नहीं होती, पाइथन में टाइप डिफाइन हो जाती है बाय इनिशियलाइजेशन, यानी कि पहले असाइनमेंट। अब मैं जिस किस्म का भी उसको डाटा दूंगा तो वेरिएबल की टाइप बन जाएगी। अब ये देखो, मैंने एज का आइडेंटिफायर को छूटते ही एक इंटीजर वैल्यू दे दी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब इसके बाद से एज विल बी ट्रीटेड एज एन इंटीजर, विच मीन्स अगर मैं यहाँ पे जाके इस लाइन के बाद यहाँ पे इंटीजर ना लगाता तो क्या होना था? एक आपका कोड क्रैश कर जाना था। बिकॉज पाइथन को सीक्वेंस, पाइथन को पहली लाइन में आपने कह दिया कि जनाब एज तो एक नंबर होल्ड करने वाला वेरिएबल है, और अब जाके आप इसको स्ट्रिंग दे रहे हैं। स्ट्रिंग कहाँ से दे रहे हैं? बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट होता है स्ट्रिंग है, ठीक है? सो इट विल कॉज द कोड टू क्रैश, इट्स एन एरर। तो इसलिए हमने उसको इंटीजर रखा था, बिकॉज हम पहले स्पेसिफाई कर चुके हैं कि आपका एज एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है? दिस इज़ वेयर सीक्वेंस कम्स इन इम्पॉर्टेंट। किसी को बात ना समझाए प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, ठीक है? मैं 10 दफ़ा समझाने के लिए तैयार हूँ। यू हैव टू रेज योर हैंड, ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के लिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि यू हैव सम ऑप्शंस विद सिलेक्शन, ठीक है? हैं नो, अच्छा चल गया, सही, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सिलेक्शंस, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन के सूडो कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। दो किस्म के सिलेक्शंस है आपके पास, कौन से? एक इफ़, देन, एल्स और एंड इफ, राइट? और दूसरा कौन सा होता है? केस ऑफ अदरवाइज, ठीक है ना? ये दो किस्म के हैं। अच्छा जी, इफ़ का सिंटैक्स क्या होता है? आपके पास इफ़ का कीवर्ड आएगा, पाइथन में भी ऐसे है। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ आएगी? एक कंडीशन आएगी, ठीक है ना? अब वो कंडीशन जो है या तो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है? इमेजिन करें मैंने इससे पहले एक नंबर इनपुट किया और अब मैं ये चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ। अब या तो नंबर 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा, यही है ना? अगर तो नंबर 0 से बड़ा है तो देन जो लाइन लिखेंगे आप वो चलेगी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आउटपुट करना चाहता हूँ द नंबर इज़ पॉजिटिव, ऐसा ही है। अच्छा जी, एल्स हम आउटपुट कर देंगे द नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव, ठीक है? एंड इफ, सिंपल इफ कंडीशन है। पाइथन में भी सिमिलर सिंटैक्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने नंबर इनपुट किया, इनपुट्स, सो हम रख लेते हैं नंबर इज इक्वल टू एंट इनपुट एंटर ए नंबर। उसके बाद इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0, बस ये कॉलन डालने का फ़र्क है, देन इसमें नहीं डलता, बस आपने सिंपली प्रिंट करना है, आउटपुट नहीं होता। द नंबर इज़ पॉजिटिव, ऐसा ही है ना? एल्स द नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव, राइट? अच्छा, अब इसमें एक वेरिएशन ये भी हो सकती थी कि मैं ये चाहता हूँ कि मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट की जाए। इसमें कितनी कंडीशंस टेस्ट हो रही हैं? एक या दो? जस्ट वन, देयर इज नो कंडीशन हियर, इट्स कॉल्ड अ डिफ़ॉल्ट स्टेट।
अगर मैं मल्टीपल कंडीशन टेस्ट करना चाहता हूँ तो सूडो कोड में हमें लगाना पड़ता है क्या, एल्सिफ, राइट, एल्सिफ लगता है और उसके बाद आपकी दूसरी कंडीशन आ जाती है और फिर उसके साथ देन अलग से स्टेटमेंट आ जाती है, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको हम एलिफ कहते हैं, ठीक है। एलिफ नंबर इज़ लेस देन 0 तो मैं प्रिंट कर दूंगा द नंबर इज़ नेगेटिव। और अगर ये भी नहीं है तो आप कह देंगे नंबर इज़ 0। जाहिर है पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं, 0 से बड़ा नहीं है, 0 से छोटा नहीं, पास भी 0, ठीक है। तो आपको यह चीज़ आ जाती है। सो दिस इज़ हाउ यू राइट एक मल्टीपल इफ़ कंडीशन, ठीक है। अच्छा, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एंड आई डोंट एग्री विद इट, लेकिन इसको ना बहुत लोग नेस्टेड इफ़ कहते हैं। इट्स नॉट नेस्टेड इफ़, इट्स नॉट नेस्टेड इफ़। यू नो व्हाट नेस्टेड इफ़ इज़। नेस्टेड इफ़ वो होता है जो कंडीशन टेस्ट होती है जिसके ऊपर वाली कंडीशन जब ट्रू हो तो, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। एनीवे, सो दिस इज़ हाउ यू राइट अ टिपिकल इफ़ स्टेटमेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी मर्ज़ी है, आपने जितने एल्सिफ लगाने लगाएं, इट्स अप टू यू, ठीक है। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अच्छा जी, दूसरी चीज़, व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन। कॉम्प्लेक्स कंडीशन में क्या होता है कि योर कंडीशन इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर सब कंडीशंस, और सब कंडीशन के बीच में एक कोई बूलियन ऑपरेटर आ रहा है। बूलियन ऑपरेटर क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेटर तो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल हम यहीं पे यही चीज़ करते हैं कि इसके अंदर हम एक और एडिशन कर देते हैं। मैंने जो नंबर इनपुट किया है नंबर इनपुट किया है, इफ़ नम इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड नम इज़ लेस दैन इक्वल टू 9, ठीक है। हम क्या प्रिंट कर देंगे, द नंबर इज़ सिंगल डिजिट। अच्छा जी, एलिफ नंबर इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 10 एंड नंबर इज़ लेस दैन इक्वल टू 99, तो प्रिंट कर देंगे द नंबर इज़ डबल डिजिट। और फिर यहाँ पे एल्स आ जाता है, प्रिंट द नंबर इज़ लार्जर देन डबल डिजिट। इट्स नॉट राइट दो, लेकिन फिलहाल ये काम कर रहा है, ठीक है। लेट्स टेक एन इनपुट, एंटर अ नंबर 55 डबल डिजिट, एंटर अ नंबर 3 सिंगल डिजिट, एंटर अ नंबर 456 larger than double digit, ठीक है। So code is working. अब why is this not right? Enter -5, see logically गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे कोई और मैसेज प्रिंट होना चाहिए, लेकिन हमने चूँकि एल्स में यानी कि अगर ये इनमें से जो भी मीट नहीं कर रहा उसको एल्स पे ले गए हैं तो उसने ये प्रिंट कर दिया। इट्स लॉजिकली रॉन्ग, ठीक है ना। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आप नेस्टेड इफ़ बनाते हैं, ठीक है। अब नेस्टेड इफ़ क्या कंडीशन होती है कि आपने ट्रू सेंस में जो नेस्टेड इफ होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक इनपुट ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड टेल इफ इट इज़ सिंगल, डबल और लार्जर, ठीक है ना। तो इसके मैं क्या करूँगा, नंबर इनपुट कर लिया, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0 ये कोड चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेटर दैन 0 का मतलब क्या है, नंबर इज़ पॉजिटिव, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको करके बताएगा। अदरवाइज वो सिंपली प्रिंट कर देगा दी नंबर इज़ नेगेटिव लाइक दिस, ठीक है। ओके जी, लेट्स रन दिस कोड, एंटर नंबर -5, नंबर इज़ नेगेटिव, बाकी आपके पास 55 पे वही चलेगा, ठीक है ना। सो दिस इज़ अ नेस्टेड इफ कंडीशन। सो फार आप लोगों ने क्या डिस्कवर किया है, सिंगल इफ़ कंडीशंस, मल्टीपल इफ़ कंडीशंस एल्स इफ के साथ। अच्छा, we've also seen complex conditions, we've also seen nested if conditions, ऐसा ही है ना।
इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अच्छा जी, फ़िलहाल इसका आपका इफ़ में इतना ही काम होता है, ठीक है। अभी आपने जो अक्टूबर असेसमेंट दिया है तो उसमें देखो यही चीज़ चल रही थी, इफ़ स्टेटमेंट से, और वो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के साथ था, ठीक है ना। अच्छा जी, पाइथन में केस ऑफ होता है, यानी कभी यूज़ नहीं किया, तो बाद में आते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। अब हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट हो जाती है, नेस्टेड। देखो ना, ये भी नेस्टेड कह रहा है इसको, ये केस ऑफ आ गया। केस ऑफ काम किस तरीके से करता है? बेसिकली आप एक वेरिएबल है जिसका नाम है क्या, केस, और उसके अंदर नहीं, पार्सल डेस्टिनेशन, बाय द वे वेरिएबल का नाम क्या है, पार्सल डेस्टिनेशन। अगर पार्सल डेस्टिनेशन के अंदर 1 है, फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट पार्सल डेस्टिनेशन की टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है ना। अगर पार्सल डेस्टिनेशन के अंदर 1 है तो आप प्रिंट कर दोगे दिस, अगर 2 है तो प्रिंट कर दोगे दिस, 3 है तो प्रिंट कर दोगे दिस, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, यानी कि डिफ़ॉल्ट स्टेट, तो आपकी ये है, ठीक है। सो दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाते हैं लूप्स पे। ना लूप क्या चीज़ होती है, वाई डू आई नीड अ लूप फॉर? जी, लूप्स क्यों चाहिए? एक ही चीज़ को, सेट ऑफ कमांड्स को बार बार चलाना, ठीक है ना। ओके जी, सो आई हैव 2 टाइप्स ऑफ लूप्स, राइट। लग लूप्स की बात करें, कौन से लूप्स होते हैं? एक आपके पास काउंटर कंट्रोल होता है, और दूसरा कौन सा होता है, कंडीशनल या इंडेफिनेट, ठीक है ना। कंडीशनल या इनडेफिनेट लूप, जिसका मुझे नहीं पता कितनी दफ़ा चलना है, ठीक है। काउंटर कंट्रोल में आपके पास फॉर लूप है, ठीक है, और इनडेफिनेट लूप सिंस पाइथन तो आपके पास सिर्फ वाइल लूप है, ठीक है। अब पहले फॉर लूप की बात करते हैं। अच्छा, फॉर लूप के लिए सिंटैक्स क्या कहता है कि आपके पास हेडर होना चाहिए लाइक दिस, और उसके बाद आपका एक काउंटर वेरिएबल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल x, ठीक है। और उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हो इसने लूप ने चलना कितनी दफ़ा है। फॉर दैट यू विल यूज़ द कीवर्ड n इन, और एक बिल्ट इन फंक्शन है रेंज का, इसको आप एक वैल्यू देते हैं। वैल्यू अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 देता हूँ तो रेंज क्या करेगा, 10 वैल्यूज रिटर्न करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो लेट्स जस्ट सी कि मैं अगर x को प्रिंट करूँ तो आपके सामने है 0 1 2 3 4 ऑल द वे 9 तक प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें एक वेरिएशन हो सकती है, मैं चाहता हूँ ये 1 से स्टार्ट करे, तो उसमें देखें वो क्या करेगा कि 0 को इग्नोर कर देगा, लेकिन 9 अभी भी शामिल, यानी 10 अभी भी शामिल नहीं हुआ। अगर आप 10 को शामिल करना चाहते हैं तो उसको 11 कर दें, अब 1 से लेके 10 हो गया, अग्रीड। अच्छा, और तीसरी इसके अंदर फीचर ये हो सकती है कि मैं स्टेप ऐड कर दूँ। अब स्टेप क्या चीज़ होती है, स्टेप इज़ हाउ मच इज़ माई काउंटर इंक्रीजिंग। अगर आप कुछ नहीं मेंशन करते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टेप 1 के हिसाब से ही हो रहा है, लेकिन अगर आप मेंशन कर दोगे दैट मीन्स यू वांट द स्टेप टू इंक्रीज बाय समथिंग एल्स। सो इन दिस केस फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि स्टेप हर दफ़ा 2 से बढ़े। सी व्हाट हैपेंस हियर, पहली वैल्यू 1, फिर 2 से बढ़ेगा 3 5 7 और 9। सो इफ़ यू वांट योर स्टेप टू बिहेव डिफरेंटली, दिस इज़ हाउ इट्स डन, ठीक है। लेट्स ट्राई इट आउट। I don't think so because x is supposed to be treated as an integer value. I've never tried. It's a good question. Let's find out. Uh-oh. Because x is a counter. Counters are always whole numbers. तो उसके साथ ही रहेगा, नहीं जी ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा जी, सो ये नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आई एम क्यूरियस, वो ये कि what if I do this? What will happen here? Yeah, something like this. कुछ भी नहीं किया। क्या हो रहा है ये?
स्टार्टिंग फ्रॉम 11 डाउन टू 0 से अभी भी शामिल नहीं किया है, 1 पे रोक दिया है, लेकिन आपका स्टेप चूँकि -1 है, इट्स डिक्रीमेंटिंग। इसका मतलब है अगर कहीं आपको रिक्वायरमेंट है काउंट डाउन करने की, यू कैन डू दिस, ठीक है। इज दिस मेकिंग सेंस? सो दिस इज़ बेसिकली योर फॉर लूप। अब फॉर लूप की एप्लीकेशंस आपको समझ आ जाएंगी जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपने लूप फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स लाना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा आपके पास है कंडीशनल लूप विच इज़ कॉल्ड योर व्हाइल लूप, राइट। इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा जी, अब व्हाइल लूप क्या करता है? व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, व्हाइल और उसके बाद एक आपके पास वेरिएबल है जिसके कंटेंट्स को आप एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हमने एक नंबर इनपुट करना है, एंटर ए, ठीक है, और हम कहते हैं नंबर कब तक इनपुट लेना है, जब तक नंबर -1 ना हो। और वो -1 कब आता है, कब आएगा? डू यू नो? नहीं, डू यू नो कि -1 ने कब आना? वी डोंट। सो वी डोंट नो लूप ने चलना है कितनी दफ़ा है, लेकिन कब तक चलेगा? जब तक -1 ना आए, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वाइल, बाय द वे वाइल लूप की खासियत क्या होती है कि इट इज़ कॉल्ड अ प्री कंडीशन लूप। प्री कंडीशन लूप इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज कंडीशन पहले टेस्ट होती है बिफोर द लूप बिगिंस, अग्रीड। दूसरी चीज़, हो सकता है ये लूप बिल्कुल भी ना चले। वो क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज हो सकता है मैंने यहीं पे -1 एंटर कर दिया है और इसकी वजह से आपकी कंडीशन जो है वो ऑलरेडी ना चलने वाली है, लूप एक दफ़ा भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाइल लूप प्री कंडीशन, कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर द लूप बिगिंस। नंबर 2, ये बातें भूलनी नहीं है आपने। नंबर 2, कंडीशन विल रन एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रू, यानी लूप विल रन एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। बात समझ आई सबको? सो जब तक कंडीशन ट्रू है लूप चलता जाएगा। अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल ट्रुथ पे चलाना है तो मैं अपनी कंडीशन इस तरह लिखूंगा कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो लूप चलना चाहिए। सो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या नंबर जो है वो नॉट इक्वल, दिस इज़ हाउ यू राइट नॉट इक्वल इन पाइथन, क्या वो नॉट इक्वल टू -1 है? जी, ट्रू, इट इज़ नॉट इक्वल टू -1। डू आई वॉन्ट द लूप टू रन? यस, ठीक है। तो लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट्स, एक और नंबर इनपुट लेने, एंटर अनदर नंबर, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप लूप से पहले इनपुट ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं बिकॉज प्री कंडीशन लूप हैज़ टू हैव सम वैल्यू टू वर्क विद, ठीक है ना, तो इसलिए आप लूप से पहले इनपुट ले लो। और लूप के अंदर इनपुट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लूप में एंटर हो गए और आप लूप के अंदर इनपुट नहीं लिया तो क्या होगा? जी, ठीक है, व्हाट एल्स? अगर लूप के अंदर एंटर हो गए लेकिन लूप के अंदर आपने इनपुट नहीं लिया तो क्या होगा? इट विल नॉट स्टॉप, द लूप विल नॉट स्टॉप, इट विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको एक टर्म बताई थी पहले कि व्हाट इज़ दिस थिंग कॉल्ड रोग वैल्यू। ये रोग वैल्यू क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ रोग वैल्यू? रोग वैल्यू वो पर्टिकुलर इनपुट है जिसकी वजह से सीक्वेंस टर्मिनेट हो जाता है। इन दिस केस मेरी रोग वैल्यू क्या है? -1, ठीक है। रोग वैल्यू हैज़ टू बी ऑफ द सेम डाटा टाइप एज आर रेगुलर वैल्यूज़, यानी हम नंबर इंटीजर मांग रहे हैं ना, तो रोग वैल्यू भी इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, लेकिन वो आपकी एक्सेप्टेबल रेंज विच इज़ ऑल नंबर्स अदर देन -1 उससे बाहर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, सो मैं जब लूप से बाहर आऊँगा तो मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा जी गुड बाय। जब तक नहीं आप करेंगे तो लूप चलता जाएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया, 5 चला, 6 चला, 7 चला, 3 चला, -12 चला, चलता जाएगा। जैसे ही -1 एंटर करेंगे,
Why is it dot exiting? जी इट्स नॉट इक्वल टू इंटीजर, सबसे बड़ी मिस्टेक। अच्छा जी, अगेन 4 5 6 7 -1, ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग। अच्छा जी, इज़ दिस क्लियर? अच्छा जी, सो फिलहाल हम इसको यहीं पे रोकते हैं, आज लगाते हैं यार, सब्र सब्र सब्र।